जय श्री महाकाल। बहुत बार पूछते हैं कि मंत्र जपने से सबसे पहले जो बदलाव दिखता है वो क्या दिखता है। कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि हम जो मंत्र जप रहे हैं, जिस शक्ति की हम उपासना कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और हम उनकी भक्ति और मन लगा के और श्रद्धावान से जपें। तो देखो, जब भक्ति करोगे, जिस किसी की भी भक्ति करोगे, तो सर्वप्रथम होता है गुरु भक्ति। पहला जो सीढ़ी होती है गुरु भक्ति होती है। गुरु भक्ति करने के बाद तब आती है ईश्वर भक्ति। जब जो गुरु के मार्ग दर्शक द्वारा आप पूजो, तो उसके अंदर जो आपके अंदर बदलाव आएंगे वो होंगे। सबसे पहला बदलाव होता है आपके आत्म शुद्धिकरण। जब आप भक्ति करोगे, पूजा करोगे, मंत्र जप करोगे, तो आपके अंदर आत्म बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि थोड़े ही कुछ कार्य करो, आपका ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, आप जो अंदर से बेचैन रहते हो, जो अंदर से आप दुखी रहते हो, उसमें शांतियां आने लगेंगी और ईश्वर के प्रति आपका समर्पण भाव जागने लगेगा। और उन ईश्वर की कृपा से आपको, उनकी छत्र छाया से आपको अनुभव भी होने लगेंगे, आभास भी होने लगेंगे और संकेत भी मिलने लगेंगे। हर कई भक्तियां होती हैं, कई साधनाएं होती हैं, कई सिद्धियां होती हैं, जो कि उनके एक विधान होते हैं। जो ज्ञानी जन, तांत्रिक, अघोरी, साधक अलग अलग उसको पद्धति में बांटे जाते हैं। कुछ होती है शमशानिक होती हैं, कुछ पर्वतों पे की जाती हैं, कुछ उजाड़ स्थानों में की जाती है। और जो घर में भक्ति करने वाले हों, अपने घर में उनको स्थान दे के वो अपने घर में पूजा कर सकते हैं। पर घर में पूजा श्रद्धा और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि शक्तियाँ ज़्यादातर निवास करती हैं जो उनके सिर के ऊपर आकाश हो। ज़्यादातर शक्तियाँ ऐसी जगह पे बैठती हैं और लोगों का जब भला भी करती हैं तो ऐसी ही जगह पे वो बैठना पसंद करती हैं। इसलिए साधना भी जब कोई जपते हैं या उसमें विधान होते हैं तो ये होता है कि कोई उजाड़ स्थान हो, कोई जंगल हो, कोई पहाड़ हो, या कोई ऐसी स्थान हो जो गांव से दूर हो। गांव से इसलिए दूर हो कि गांव में आपकी जो ऊर्जा है, जो शक्तियां आने वाली है, वो उतना जल्दी प्रभाव नहीं करती है। थोड़ा सा उजाड़ स्थान में किया जाए, जंगलों में किया जाए, तब वो थोड़ा सा ऊर्जा ज़्यादा वेग से और जल्दी फलीभूत होती है। शमशान की जो साधनाएं होती हैं वो अलग कैटेगरी की आ जाती हैं। शमशान में तामसिक शक्तियां निवास करती हैं, कुछ सात्विक भी होती हैं, पर विधान सभी को ज्ञान नहीं होता है। शमशान साधनाओं के एक पग भी, जैसे एक पुल बना है नदी पे, तो आपको पुल पर से ही अगर उतरना है, नदी बहुत बढ़ी हुई है, अपने उफान पे है, तो उसे अगर आप पार करना है तो आपको पुल द्वारा ही जाना होगा। अगर आप इधर उधर से जाओगे तो बह जाओगे। वैसे ही शमशान साधनाएं होती हैं कि जो विधान है, जो पद्धति है, जो नियम है, उस नियमों के अलग अगर जप करोगे तो अपना हानि निश्चित तौर पे कर लोगे। उसमें कोई ये नहीं है कि बच जाओगे या कुछ कर लोगे, क्योंकि वहाँ हानि आप निश्चित तौर पे कर लोगे। क्योंकि आप अगर वहाँ जो मंत्र जप रहे हो, जो ऊर्जा हो रही है, तो सबसे पहले वो ऊर्जा भूतों प्रेतों को जगाती है। और भूत प्रेत अगर जागे तो जगाने वाले के ही पास आते हैं सबसे पहले। तो इसलिए शमशानी साधनाओं में अब तो बहुत ऐसा होता है कि विधि का तो पता नहीं है, अनेकों विधियां लोग निकाल लेते हैं, बस जाओ ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो। तो इससे जागेंगे नहीं। अगर कभी जग गए तब समझो बहुत मुसीबत उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सदैव तंत्र मंत्र ऐसी चीज होती है कि ना दिखने वाली होती है, पर जब ये
उदय होती है तो आपको दिमाग को जहाँ से ऊर्जा का निर्माण होता है उसको ये प्रभावित कर देती है। कभी कभी आपके दिमाग को फेल कर देती हैं, पागल कर देती हैं, या अन्य तरीके से आपको क्षति पहुंचाती हैं, या आपके घर परिवार या अन्य आपसे जुड़े काम हो या कई चीज़ों में ये अपना इन्वॉल्व उसमें हो जाते हैं और आपको कई तरीके से ये परेशान करती हैं। इसलिए साधना और सिद्धि बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शक में ही करें। अगर गुरु जिस प्रकार का हो उसे संतुष्ट करें, संतुष्ट करने के बाद ही कोई साधना, अगर भक्ति मार्ग में आना है तो गुरु को संतुष्ट करने के बाद आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें। अन्यथा ये होगा छोटी मोटी या लापरवाहियों से या किसी भी प्रकार से थोड़ी सी गलतियां हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत आने पड़ेगी और पता नहीं कहाँ ठीक होगी और कहाँ नहीं। क्योंकि लोग जो दौड़ रहे हैं, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, लोग भाग रहे हैं, लोग दुखी हैं, भूत प्रेत दावा हो रहा है लेकिन हट नहीं रहे हैं। इसको ऊपर से उसको भाग जा रहे हैं, उसके ऊपर से उसको भाग जा रहे हैं, भूत हटा रहे हैं और भूत से इलाज कर रहे हैं। भूत ही निकल रहे हैं और भूत ही इलाज कर रहे हैं। तो वो अपने मन का मालिक हो गया ना कि मेरी मर्जी, इसको पकड़ूं ना पकड़ूं, इससे अच्छा मुझे कोई और मिल गया तो उस पर हट गए। तो इसलिए आप लोग जो भी करें, और सुरक्षा मंत्र अति आवश्यक है। और पूजा पाठ जो भक्ति करोगे तो श्रद्धा और विश्वास पहले उदय होता है, और इसका टूटने का मतलब होता है कि उसकी पूजा पाठ भक्ति कामनाओं द्वारा, सांसारिक इच्छाओं द्वारा ही थी जो कि भटक गई। ज़्यादातर अगर इच्छाएं सांसारिक इच्छाओं द्वारा होती है तो वो जल्द ही भटक जाता है, जल्द ही। क्योंकि जब आप नल के पास अपनी बाल्टी लेके जाओगे, कोई अगर 2 दिन रुका और कोई 2 साल रुका तो उसी हिसाब से श्रद्धा की बाल्टी भरती है। तो जिसमें कम पानी है तो जल्दी ही सूख जाएगी और जल्दी लुढ़क जाएगी। इसलिए जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, सांसारिक इच्छाओं से ज़्यादा वो व्यथित है, जुड़ा है, वो जल्दी ही अपने मार्ग से भटक जाएगा। और गुरु हो, चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे साधना वाले गुरु हो या सिद्धि वाले गुरु हो, वो उससे भटक ही जाएगा, क्योंकि वो दुर्बुद्धि है और अपनी सिर्फ कामनाओं द्वारा ही जुड़ा हुआ है। ईश्वर भक्ति ज़्यादातर मुक्ति के मार्ग होते हैं, ज्ञान के मार्ग होते हैं और सहानुभूति के होते हैं, और दूसरों के अंदर सेवा भाव, समर्पण भाव। तो भक्ति करे जब ये भाव जागे तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर किसी न किसी शक्तियों की कृपा जरूर है। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री महाकाल।